रविंद्रनाथ टैगोर की लघु कथा कवि का हृदय। चांदनी रात में भगवान विष्णु बैठे मन ही मन गुनगुना रहे थे। मैं विचार किया करता था कि मनुष्य सृष्टि का सबसे सुंदर निर्माण है, किंतु मेरा विचार भ्रामक सिद्ध हुआ। कमल के उस फूल को जो वायु के झोंकों से हिलता है, मैं देख रहा हूं कि वह संपूर्ण जीव मात्रा में कितना अधिक पवित्र और सुंदर है। उसकी पंखुड़ियां अभी अभी प्रकाश से खिली हैं। वह ऐसा आकर्षक है कि मैं अपनी दृष्टि उस पर से नहीं हटा सकता। हाँ, मानवों में इसके समान कोई वस्तु विद्यमान नहीं। विष्णु भगवान ने एक ठंडी सांस खींची। उसके एक क्षण पश्चात सोचने लगे, आखिर किस प्रकार मुझको अपनी शक्ति से एक नवीन अस्तित्व उत्पन्न करना चाहिए, जो मनुष्यों में ऐसा हो जैसा कि फूलों में कमल है, जो आकाश और पृथ्वी दोनों के लिए सुख और प्रसन्नता का कारण बने। ऐ कमल, तू एक सुंदर युवती के रूप में परिवर्तित हो जा और मेरे सामने खड़ा हो। जल में एक हल्की सी लहर उत्पन्न हुई, जैसे कृष्ण चिड़िया के पंखों से प्रकट होती है। रात अधिक प्रकाशमान हो गई। चंद्रमा पूरे प्रकाश के साथ चमकने लगा, परंतु कुछ समय पश्चात सहसा सब मौन रह गए। जादू पूरा हो गया। भगवान के सम्मुख कमल मानवीय रूप में खड़ा था। वह ऐसा सुंदर रूप था कि स्वयं देवता को भी देखकर आश्चर्य हुआ। उस रूपवती को संबोधित करके विष्णु भगवान बोले, तुम इसके पहले सरोवर का फूल थी, अब मेरी कल्पना का फूल हो। बातें करो। सुंदर युवती ने बहुत धीरे से बोलना आरंभ किया। उसका स्वर ठीक ऐसा था जैसे कमल की पंखुड़ियां प्रातः समीरण के झोंकों से बज उठती हैं। महाराज, आपने मुझको मानवीय रूप में परिवर्तित किया है। कहिए, अब आप मुझे किस स्थान में रहने की आज्ञा देते हैं? महाराज, पहले मैं पुष्प थी तो वायु के थपेड़ों से डरा करती थी और अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेती थी। मैं वर्षा और आंधी से भय मानती थी। बिजली और उसकी कड़क से मेरे हृदय को डर लगता था। मैं सूर्य की जलाने वाली किरणों से डरा करती थी। आपने मुझको कमल से इस अवस्था में बदला है, अतः मेरी पहली सी प्रकृति है। मैं पृथ्वी से और जो कुछ उस पर विद्यमान है उससे डरती हूँ। फिर आज्ञा दीजिए, मुझे कहाँ रहना चाहिए? विष्णु ने तारों की ओर दृष्टि की। एक क्षण तक कुछ सोचा, उसके बाद पूछा, क्या तुम नागराज के शिखरों पर रहना चाहती हो? नहीं महाराज, वहां बर्फ है और मैं शीत से डरती हूं। अच्छा, मैं सरोवर की तह में तुम्हारे लिए शीशे का महल बनवा दूंगा। जल की गहराइयों में सर्प और भयावने जंतु रहते हैं, इसलिए मुझे डर लगता है। तो क्या तुमको सुनसान उजाड़ स्थान रुचिकर है? नहीं महाराज, वन की तूफानी समीर और दामिनी की भयावनी कड़क को मैं किस प्रकार सहन कर सकती हूं? तो फिर तुम्हारे लिए कौन सा स्थान निश्चित किया जाए? हाँ, अजंता की गुफाओं में साधु रहते हैं। क्या तुम सबसे अलग किसी गुफा में रहना चाहती हो? महाराज, वहां बहुत अंधेरा है, मुझे डर लगता है। भगवान विष्णु घुटने के नीचे हाथ रखकर एक पत्थर पर बैठ गए। उनके सामने वही सुंदरी सहमी हुई खड़ी थी। बहुत देर के उपरांत जब उषा किरण के प्रकाश ने पूर्व दिशा में आकाश को प्रकाशित किया, जब सरोवर का जल, ताड़ के वृक्ष और हरे बांस सुनहरे हो गए, गुलाबी बगुले, नीले सारस और श्वेत हंस मिलकर पानी पर और मोर जंगल में कूकने लगे, तो उसके साथ ही वीणा की मस्त कर देने वाली लय से मिश्रित प्रेम गान सुनाई देना आरंभ हुआ। भगवान अब तक संसार की चिंता में संलग्न थे। अब चौंके और कहा, देखो, कवि वाल्मीकि सूर्य को नमस्कार कर रहा है। कुछ समय पश्चात केसरिया पर्दे जो चांदनी को ढके हुए थे उठ गए और सरोवर के समीप कवि वाल्मीकि प्रकट हुए। मनुष्य के रूप में बदले हुए कमल के फूल को देखकर उन्होंने वाद्य यंत्र बजाना बंद कर दिया। वीणा उनके हाथों से गिर पड़ी। दोनों हाथ जंघाओं पर जा लगे। वह खड़े के खड़े रह गए,
जैसे सर्वथा किंग कर्तव्य विमूढ़ थे। भगवान ने पूछा, वाल्मीकि क्या बात है, मौन हो गए? वाल्मीकि बोले, महाराज, आज मैंने प्रेम का पाठ पढ़ा है, बस इससे अधिक कुछ न कह सके। विष्णु भगवान का मुख सहसा चमक उठा। उन्होंने कहा, सुंदर कामनी, मुझको तेरे लिए योग्य स्थान मिल गया। जा कवि के हृदय में निवास कर। भगवान ने वाल्मीकि के हृदय को शीशे के समान निर्मल बना दिया था। वह सुंदरी अपने निर्वाचित स्थान में प्रविष्ट हो रही थी, किंतु जैसे ही उसने वाल्मीकि के हृदय की गहराई को मापा, उसका मुख पीला पड़ गया और उस पर भय छा गया। देवता को आश्चर्य हुआ। बोले, क्या कवि के हृदय में भी रहने से डरती हो? महाराज, आपने मुझे किस स्थान पर रहने की आज्ञा दी है? मुझको तो उस एक ही हृदय में नागराज के शिखर, अजीब जंतुओं से भरी हुई जल की अथाह गहराई और अजंता की अंधेरी गुफाएं आदि सब कुछ दृष्टिगोचर होता है। इसलिए महाराज, मैं भयभीत होती हूँ। यह सुनकर विष्णु भगवान मुस्काए और बोले, मनुष्य के रूप में परिवर्तित सुमन, यदि कवि के हृदय में हिम है तो तुम वसंत ऋतु की उष्ण समीर का झोंका बन जाओगी, जो हिम को भी पिघला देगा। यदि उसमें जल की गहराई है तो तुम उस गहराई में मोती बन जाओगी। यदि निर्जन वन है तो तुम उसमें सुख और शांति के बीज बो दोगे। यदि अजंता की गुफा है तो तुम उसके अंधेरे में सूर्य की किरण बनकर चमकोगी। कवि ने इस बीच में बोलने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसकी ओर देखते ही भगवान विष्णु ने इतना और कहा, जाओ, यह वस्तु तुम्हें देता हूं, इसे लो और सुखी रहो।